नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पांडे एग्री मालवा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग 11th-12th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम का एक कोर्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दूं कि इंग्लिश मीडियम तो चलाना ही है, वो तो प्रायोरिटी में है। साथ ही हम लोग जो है इसको बाईलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है ये कोर्स को जो है चलाया जाएगा। और जो हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाईलिंगुअल जो है कोर्स चलाया जाएगा। ये एक और नई चीज़ जो है हम करने जा रहे हैं। आज शुरुआत में हम चर्चा करते हैं जो हमारा 12th एग्रीकल्चर का फर्स्ट सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, फसल उत्पादन जिसको बोला जाता है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र। ठीक है, हम फसल उत्पादन की बात करेंगे, उद्यान शास्त्र की बात करेंगे और उसका एक प्रॉपर जो सिलेबस है, जो एमपी बोर्ड ने एक सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस की आज हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट इसमें है और उन यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस हम पढ़ेंगे। 20 यूनिट जो है आपको क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर मिलती है, 20 यूनिट एनिमल हस्बेंड्री में मिलती है, 20 यूनिट पीसीएमबी के अंदर मिलती है। अब उन 20 यूनिट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, पूरे कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उस चीज़ की चर्चा जो है हम आगे करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ये है आपके सामने 12th एग्रीकल्चर सिलेबस। इस 12th एग्रीकल्चर सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो हमारी ये यूनिट है, ये इकाइयाँ हैं और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, फर्स्ट चैप्टर है जल निकास, ड्रेनेज जल निकास। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज, जल निकास क्या होता है, कितने टाइप है, टाइप ऑफ ड्रेनेज, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज, डिसएडवांटेज ऑफ ड्रेनेज। ये एक सिलेबस है इसका। इस सिलेबस को जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका ड्रेनेज, जिसके अंदर हम इतनी चीजें जो है इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर आएगा आपका प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण। इस चैप्टर के अंदर इसका जो सिलेबस है इस चैप्टर का, प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि पौधों को क्या क्या किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कितने न्यूट्रिशन हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, उनके फंक्शन हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमें सेकंड चैप्टर यानी कि प्लांट न्यूट्रिशन में जो है हमें देखने को मिलेगी। जब हम सिलेबस पढ़ेंगे, जब हम कोर्स को पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड, मेन्यूर, खाद। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम डेफिनेशन ऑफ मेन्यूर, टाइप ऑफ मेन्यूर, खाद के प्रकार, जिसमें हम गोबर खाद, FYM जिसको बोला जाता है, फार्म यार्ड मेन्योर, वर्मी कंपोस्ट, नाडे कंपोस्ट, इनको बनाने की मेथड, एडवांटेज ऑफ मेन्योर, ग्रीन मेन्योर, हरी खाद, इनकी भी जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर आएगा नेक्स्ट आपका उर्वरक, फर्टिलाइजर, फोर्थ चैप्टर फर्टिलाइजर या उर्वरक। इस चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक की परिभाषा क्या होती है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर,
ये सारी जो है हम चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 5th यूनिट है आपकी प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण। पौध संरक्षण, देखिए हमको प्लांट को प्रोटेक्शन यहाँ पर करना है, पौध संरक्षण करना है। अब प्लांट का प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन की 2 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, 5th और 6th जो यूनिट है, प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट, प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड। इन यूनिट में जो है हम खरपतवार, जो वीड होते हैं, इंसेक्ट और डिसीज, मतलब खरपतवारों से, रोगों से और बीमारियों से प्लांट का प्रोटेक्शन हमें कैसे करना है, वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा फसलों की खेती का अध्ययन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फर्स्ट और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सेकेंड। इसके अंदर हम फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर, भूमि की तैयारी से लेकर के हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसलों की कटाई तक जो भी प्रोसेस जो है होती है, ठीक है, फसलों की खेती में, उन सब चीजों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम, अगली आएगी आपको यूनिट मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती। इसमें हम मशरूम के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसी जो है इसकी कल्टीवेशन मेथड क्या है, क्या मशरूम के यूज हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आएगा ऑर्नामेंटल गार्डन, अलंकृत बागवानी। इसमें एक गार्डन तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, किस प्रकार से उसको डेकोरेट करना है, ये ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में जो है हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हरियाली, लॉन जिसको बोला जाता है, ये भी एक जो है गार्डन का ही एक जो है इसी से रिलेटेड जो है ये यूनिट है, हरियाली, जिसके अंदर हम यहाँ पर गार्डन के अंदर लगाई जाने वाली जो घासें वगैरह लगाई जाती है उसकी जो है हम चर्चा करेंगे, कितने टाइप की वो होती है। नेक्स्ट है पौध प्रसारण की विधियां, मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। जब हम किसी प्लांट को तैयार करते हैं, एक नया प्लांट तैयार करना है हमें, तो उसकी कौन कौन सी मेथड होती है, एक बीज के द्वारा लगती है, दूसरी वेजिटेटिव मेथड होती है, वो कौन कौन सी मेथड होती है, कितने टाइप की होती है, उन सब के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, फलों की खेती। यहाँ पर भी जो है हम फील्ड प्रिपरेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, फ्रूट की तोड़ाई तक जो है जितनी भी प्रोसेस होती है फलों की खेती के अंदर, वो सारी चर्चा जो है हम लोगों के यहाँ करनी है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी फलों की खेती सेकेंड, फिर फसलों की खेती फर्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप फर्स्ट और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप सेकेंड। यहाँ पर हमें फलों की खेती के ऊपर चर्चा करनी है। नेक्स्ट 15 यूनिट आती है प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ मेडिसिनल प्लांट, औषधि पौधों की उत्पादन तकनीक। ठीक है, जो मेडिसिनल क्रॉप है, बहुत सारी मेडिसिनल क्रॉप होती है, ठीक है, अश्वगंधा है ना, तुलसी है, ऐसी प्लांट की जो प्रोडक्शन टेक्निक है, कैसे हमें उनका प्रोडक्शन लेना है, उसकी जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, व्यावसायिक फसलों की खेती। ये व्यावसायिक फसलों की खेती में कुछ ऐसी क्रॉप होती है जिनको हम जो है कमर्शियल बेस पर जो है लेते हैं, वो क्रॉप कौन कौन सी है, कैसे उनकी जो है कल्टीवेशन करना है, उसकी जो है हम चर्चा करेंगे। फिर आता है फ्रूट प्रिजर्वेशन टेक्निक, ठीक है, ये 17 यूनिट है, फ्रूट प्रिजर्वेशन टेक्निक, फल परिरक्षण तकनीकी। किसी भी फ्रूट को लॉन्ग टाइम तक आपको प्रिजर्व रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या यूज करते हैं, किस किस प्रकार से उसको जो है रखा जाता है, लॉन्ग टाइम तक आपको सेफ रखना है, उन सब टेक्नोलॉजी की चर्चा जो है हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। फिर नेक्स्ट परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन, प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट एंड देयर मार्केटिंग। जो प्रोडक्ट आपने प्रिजर्व किए हैं, जिनका परिरक्षण किया है, उनकी मार्केटिंग कैसे करना है, कहाँ मार्केटिंग करना है, उनकी चर्चा जो है हम यहाँ पर करेंगे। फिर आएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, ठीक है, यहाँ पर हम जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है एग्रीकल्चर के अंदर, ये भी चीज़ जरूरी होती है, तो इकोनॉमिक्स की जो है हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में जो 20 यूनिट है लैंड सर्वेइंग, भू सर्वेक्षण, ठीक है, आपकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जरीब सर्वे जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार की जरीब होती है, चेन सर्वेइंग जो होता है वो कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी जो है 20 यूनिट के सिलेबस की चर्चा थी। ये हमारा सिलेबस था, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है,
अब जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एग्री मालवा एकेडमी इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके जो है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12th एग्रीकल्चर का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, कंप्लीट कोर्स की हम चर्चा करते हैं तो उसके अंदर आपको क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, पीसीएमबी, ये तीनों मेन सब्जेक्ट तो जो है हमको पढ़ना ही है। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश जो आपके लैंग्वेज है, जो आपके भाषा वाले सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी जो फीस रखी है मात्र जो है 1000 रुपीज़ में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स जो है करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है डाउनलोड करें आज ही और कोर्स को ज्वाइन करें जल्द से जल्द। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।